इस मैप को ध्यान से देखिए। ऊपर राइट कॉर्नर में जो देश नजर आ रहा है वो है बोलीविया। उसके ठीक नीचे है अर्जेंटीना और लेफ्ट साइड में है चिली। और ये जो ट्रायंगल जैसा एरिया नजर आ रहा है बीच में, ये लिथियम रिच एरिया है, यानी इस इलाके में लिथियम बहुतायत में पाया जाता है। दुनिया भर के लिथियम स्टॉक का 60% अकेले इसी इलाके में पाया जाता है, इसी ट्रायंगुलर एरिया में। यहाँ पर चीन की एक कंपनी लिथियम खनन और प्रोसेसिंग का काम करती है। इस कंपनी की वजह से स्थानीय स्तर पर काफ़ी विरोध हो रहा है। यह हाल यहीं पर नहीं है, चीनी कंपनियां जहां जहां क्रिटिकल एलिमेंट्स के खनन का काम कर रही हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स यानी लिथियम और कोबाल्ट जैसे एलिमेंट क्रिटिकल एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो लगभग हर जगह इन चीनी कंपनियों का विरोध हो रहा है। वहां पर लोकल लेवल पर कुछ इशूज़ पैदा हो रहे हैं। समझेंगे पूरा माजरा क्या है और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। नमस्कार, मेरा नाम है केसरी और आप देख रहे हैं धिया टीवी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खैर, जरा एक दूसरी कहानी को समझते हैं। कई देश अब पेट्रोल डीजल छोड़कर ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं। लोग एनर्जी के नए नए सोर्सेज खोज रहे हैं। उस एनर्जी को स्टोर करने के लिए बैटरीज की ज़रूरत पड़ रही है और अच्छे क्वालिटी के बैटरीज के लिए लिथियम की ज़रूरत पड़ रही है। बीते 3-4 सालों में लिथियम की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वजह यह है कि लकड़ी से भी हल्की इस धातु के बिना इलेक्ट्रिक कारें यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बनाई जा सकती। ऐसी कारें खास लिथियम बैटरी से चलती हैं जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है, यानी ये चार्जेबल होते हैं। कारों के अलावा लिथियम बैटरी का इस्तेमाल फ़ोन और लैपटॉप में भी होता है और आने वाले वक्त में ग्रीन एनर्जी यानी सस्टेनेबल एनर्जी स्टोर करने के लिए भी इनके इस्तेमाल की योजना है, प्लानिंग है। दुनिया भर में लिथियम के भंडार खोजे जा रहे हैं और उसके खनन एवं दोहन के लिए एक बड़ी रेस चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर। और इस रेस में सबसे ज़्यादा आगे है चीन, यानी चीन लिथियम का लार्जेस्ट सप्लायर एक तरीके से बना हुआ है। पूरी दुनिया में जहां जहां लिथियम और संबंधित एलिमेंट्स के होने की संभावना है, वहां पर चीनी कंपनियां सीधे तौर पर या फिर शेयर में खनन और प्रसंस्करण के काम में लगी हुई हैं, यानी माइनिंग और प्रोसेसिंग के काम में लगी हुई हैं। इन कंपनियों के वजह से जहां जहां खनन और प्रोसेसिंग हो रही है, वहीं पर कई स्थानीय समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। हम एक एक करके उन सभी प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे। सबसे पहले बात इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की। लिथियम माइनिंग और प्रोसेसिंग से पानी, मिट्टी और केमिकल्स का प्रदूषण हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के हेल्थ और आजीविका पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सोशल और इकोनॉमिकल इश्यूज़ को भी देख लें। लिथियम खनन परियोजनाओं की वजह से वहाँ के स्थानीय लोगों को अपना घर छोड़कर डिस्प्लेस होना पड़ रहा है और उनकी ज़मीन और जल संसाधनों तक पहुँच नहीं हो पा रही है। प्रदर्शनकारी खनन कंपनियों द्वारा उचित मुआवजा और पुनर्वास योजनाओं की पर्याप्त व्यवस्था न किए जाने पर विरोध कर रहे हैं। लिथियम उद्योग में श्रमिकों के यानी जो काम करने वाले लोग हैं, उनके शोषण और ख़राब कामकाजी कंडीशंस की भी खबरें आई हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करें तो कुछ प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चीनी सरकार लिथियम उद्योग को कंट्रोल करती है और स्थानीय लोगों के अधिकारों को दबा रही है। वह माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर सफिशिएंट पब्लिक कंसल्टेशन और ट्रांसपेरेंसी न होने की आलोचना कर रहे हैं। कुछ इंटरनेशनल कंसर्न्स भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। चीन लिथियम बैटरी के लिए दुनिया का प्रमुख सप्लायर कंट्री है और कुछ देशों को डर है कि देश अपनी आपूर्ति पर एकाधिकार कर सकता है, यानी चीन की मोनोपोली हो सकती है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों और अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की लागत और उपलब्धता पर प्रभाव पड़ सकता है। यानी चीन अकेले अगर इसको कंट्रोल करेगा तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन लिथियम और संबंधित एलिमेंट्स की बाधित हो सकती हैं। इस पूरे परिदृश्य में भारत के लिए क्या कुछ है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। अभी हमने देखा कि जहां जहां चीनी कंपनियां क्रिटिकल मटेरियल्स यानी कि लिथियम जैसे मटेरियल्स की माइनिंग अथवा प्रोसेसिंग कर रही हैं, वहां वहां उनके खिलाफ लोकल लेवल पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और आपने अभी हाल ही में सुना होगा कि भारत में जम्मू कश्मीर समेत कई ऐसे जगहों पर लिथियम के बेशुमार भंडार होने के संकेत मिले हैं। हम सभी जानते हैं कि आने वाला कम से कम 1 से 1.5 दशक इलेक्ट्रिक वाहनों का होगा। खैर, आगे इससे भी एडवांस्ड फ्यूल आ सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे में भारत दूसरे देशों से कुछ टेक्निकल मदद लेते हुए अपने यहाँ इन लिथियम भंडारों की माइनिंग और प्रोसेसिंग पर ध्यान दे, तो एक तरफ उसकी चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी लिथियम जैसे एलिमेंट्स को लेकर, साथ ही भारत में आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। यानी लिथियम एक्सट्रैक्शन के मामले में चीनी कंपनियों के खिलाफ चल रहा विरोध प्रदर्शन और हाल ही में भारत में मिला लिथियम भंडार,
इन दोनों एंगल से भारत के लिए एक अच्छा अवसर नज़र आ रहा है। आपकी नज़र में भारत इस पूरे मामले का फ़ायदा कैसे उठा सकता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी केसरी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।